So, today we will learn about a story named Who's Afraid of a Cycle? एक जो हमेशा साइकिल से डरता है. This is the story of a boy who's always afraid of a cycle. He always imagines himself sitting on the bicycle and move very fast on a street and his hair flying in the breeze, just like a champion. So, let me start this story. Ooh, a cycle! I exclaimed, it's just what I have always wanted. ओह, ये साइकिल? मैंने कहा, ये वही है जिसे मैं हमेशा से चाहता हूँ. I could not take my eyes off the cute little red bicycle my father had just given me. मैं इस प्यारी सी लाल बाइसिकल, छोटी सी जो लाल बाइसिकल है, इससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ जो मुझे मेरे फादर ने अभी अभी दी है. आई इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग ऑन इट. और वह सोचने लगा कि जैसे हमेशा इमेजिन करता था, कल्पना में चला जाता था, खो जाता था कि जैसे वह साइकिल पर बैठा है. वो डरता साइकिल, एक्चुअली वो साइकिल चलाने से बहुत डरता था, लेकिन कल्पना हमेशा से यही कल्पना करता था कि जैसे वह साइकिल पर बैठा है और रोड पर बहुत तेजी से साइकिल चला रहा है और हवा में उसके बाल जो हैं उड़ रहे हैं. टेयरिंग डाउन द स्ट्रीट विथ माई हेयर फ्लाइंग इन द ब्रीज. हवा में उसके बाल उड़ रहे हैं और वो बहुत तेजी से, बहुत फास्टली रोड पर साइकिल चला रहा है. माई फादर ग्रीन सीइंग द एक्सप्रेशन ऑन माई फेस. जब उसने साइकिल को देखा तो उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे, खुशी के जो एक्सप्रेशंस थे, वो उसके पापा देखकर खुश हुए और उन्होंने भी स्माइल दी. आई एम श्योर ही हैड गेस्ड व्हाट आई वॉज थिंकिंग. और मुझे पूरा विश्वास था कि वो गैस कर रहे हैं कि मैं अब इस साइकिल देखने के बाद क्या सोच रहा हूँ. टुमारो यू कैन स्टार्ट टू लर्न. विजय विल टीच यू, ही सेड. और उसके पापा ने उससे कहा कि कल तुमको विजय साइकिल चलाना सिखाएगा. आई नोडेड, wondering how I would be able to wait that long. मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि वह समय का इंतज़ार, मैं उस समय का इंतज़ार कैसे करूँगा. I was pleased that my father had asked Vijay to teach me. मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरे पापा ने कहा कि विजय तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएगा. विजय, बाय द वे, इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर. दैट वन आई लाइक द मोस्ट. मेरा, हालांकि विजय मेरा बड़ा ब्रदर है, बड़ा भाई है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ. द नेक्स्ट डे विजय एंड आई चोज वन ऑफ द लेस क्राउडेड लैन नियर आवर हाउस टू स्टार्ट माई लेसन्स. अगले दिन मैंने और विजय ने एक ऐसी सड़क का चूज़ चुना जो जिस पर बहुत कम भीड़ होती है और जो हमारे घर के पास ही है. विजय हेल्ड ऑन टू द कैरियर एट द बैक एंड आई गॉट ऑन. विजय, जो कि मेरा भाई है, उसने पीछे से कैरियर को पकड़ा और मैं साइकिल पर चढ़ा. द बाइसिकल शुक वायलेंटली. और जैसे ही मैं चढ़ा उस पर, तो जो मेरी साइकिल थी, तो उसने एक अजीब सी आवाज़ की. एंड आई स्ट्रगल टू कीप माई बैलेंस. और मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब साइकिल अनबैलेंस्ड होती है, ऐसा फील होने लगा और मैंने उस साइकिल का बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष किया. देन वी सेट ऑफ. द साइकिल वॉवल्ड एंड सो डिड माई कॉन्फिडेंस. और मैं साइकिल को साइड से चलाने लगा और मुझे ऐसा विश्वास था कि मेरी साइकिल अनबैलेंस्ड हो रही है, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रगल कर रहा था और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था. प्लीज़ डोंट लेट गो विजय, प्लीज़, आई स्क्रीम्ड. मैं चिल्लाया
कि मुझे जब ऐसा लग रहा था कि साइकिल लड़खड़ा रही है तो मुझे डर भी लग रहा था, और मैं चिल्लाया कि विजय, तुम दूर मत जाना, मुझे छोड़ना मत। प्लीज माई ब्रदर टीज्ड मी एंड शॉट अहेड ऑफ मी। मैं उससे प्लीज करके बोल रहा था, और इतने में मेरे भाई ने मुझे छेड़ा और मुझे धक्का, साइकिल को धक्का देके आगे कर दिया। द साइकिल वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और ऐसा करने से जो साइकिल थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, मतलब मुझसे संभल नहीं रही थी। मैं डर गया था और लड़खड़ा रही थी साइकिल। आई सॉ अ कार कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और इतने में मैंने देखा कि एक कार मेरी और आ रही है। आई ट्राइड टू स्वर्व टू अवॉइड इट। और ये देखकर मैंने अचानक से डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, बट द साइकिल सीम्ड टू रन बाय इटसेल्फ स्ट्रेट टूवर्ड्स द कार। लेकिन मैंने क्या देखा कि साइकिल डर के मारे जैसे अनबैलेंस्ड हो जाती है, तो साइकिल अपने आप से ही उस कार की ओर सीधे चली जा रही थी। फॉर्चुनेटली माई ब्रदर केम टू माई रेस्क्यू इन टाइम। और भाग्यवश उसी समय मेरा ब्रदर मेरे बचाव के लिए आ गया। फ्रॉम दैट मोमेंट आई न्यू दैट माई लिटिल रेड बाइसिकल वॉज नॉट एज इनोसेंट एज इट अपियर्ड। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि मेरी जो साइकिल है, ये छोटी प्यारी सी रेड साइकिल है, जितना मैं सोच रहा था इनोसेंट इसको सोच रहा था, ऐसी यह है नहीं। Could it be that the devil had got into it? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई शैतान तो नहीं घुस गया? Now this is the first part, and first part is over. Remaining part of this lesson we will read in next part. Thank you and have a nice day.